एक कदम ईश्वर की ओर। भेद में है सर्वदा, जितने दुख है भेद में है। सुसुप्ति में कोई भेद नहीं तो कोई दुख नहीं होता। सपन जागत में भेद है तो दुख सुख होते रहते हैं। तो जितनी दुख है सब भेद में ही है और भेद में कोई दुख नहीं है और भेद में सारे दुख मिल जाते हैं। देह आदि अनात्मा को आत्मा मानना अर्थात देह आदि में अहंता से आत्मा को बंध और इसके दूर हुए मुक्ति है। देह को आत्मा मानना बंधन है, अध्यात्म बुद्धि को छोड़ देना मुक्ति है। देह को आत्मा न मानना मुक्ति है और देह को आत्मा मानना बंधन है। देह आत्मा नहीं होता है, देह उपजता नाश होता है, आत्मा न उपजता है न नाश होता है, न सुखी दुखी होता है, न पाप पुण्य आत्मा को लगता है। आत्मा सदा निर्विकार रहता है और शरीर सदा विकारी है। शरीर में सदा विकार है और आत्मा सदा निर्विकारी। अपने को सदा निर्विकार समझो, विकारी भूल के भी न मानो, आत्मा में स्थिति हो जाएगी। शरीर से शुभ शुभ कर्म हो जाए तभी अपने को शुभ शुभ वाला न मानो। मैं तो सदा ही निर्विकार हूँ, शुभ शुभ से अलग हूँ, शुभ शुभ मेरे में नहीं है। दोनों को देखता हूँ, जानता हूँ तो मेरे में नहीं है। स्वामी जी जैसे आप फरमाते हैं एकमात्र परमात्मा से इतर कुछ भी नहीं है, तो देह इंद्रिया मन बुद्धि आदि को जो शुद्ध करने में लगती है फिर वो कैसे है? परमात्मा के सिवाय कुछ है तो देह भी परमात्मा इंद्रिया मन बुद्धि सब परमात्मा में समा जाएंगे। अच्छा, इस भावना से सब सारा संसार परमात्मा में ही समा जाएंगे। सारा संसार परमात्मा से निकले परमात्मा में समा जाएंगे। जब एक परमात्मा ही है तो सब परमात्मा में लीन हो गए। जैसे सुसुप्ति में सब कैसे लीन हो जाते हैं, जितना भेद है संसार के नाम सुसुप्ति में सब लीन हो जाते हैं। ऐसे जब अज्ञान में नहीं रहते तो दुनिया में कहाँ से रहेंगे? सारा संसार अज्ञान में लीन हो गए तो जहाँ ज्ञानी नहीं वहाँ कहाँ रहेंगे? तो ज्ञान से निकलते हैं अज्ञान में समा जाते हैं, इसलिए अज्ञान मात्र है। देह आदि अनात्मा को आत्मा मानना अर्थात देह आदि में अहंता से आत्मा को बंध और इसके दूर हुए मुक्ति है, किंतु देह अध्यास बंद करके नष्ट हुए मोक्ष होता है। देह अध्यास बंद इसके नष्ट हुए मोक्ष होता है। देह अध्यास मिलता है तो मोक्ष होता है। त्रिपुटी रूप दृश्य को सत्य जानना बंद है। त्रिपुटी रूप दृश्य को सत्य जानना बंद है और भेद भ्रांति के दूर हुए मुक्ति होती है। दृश्य त्रिपुटी है। अच्छा, दृष्टा दर्शन दृश्य ये त्रिपुटी है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञे ये त्रिपुटी है। त्रिपुटी के त्रिपुटी के हाँ, ये कहते हैं कि त्रिपुटी रूप दृश्य को सत्य जानना बंद है। त्रिपुटी के सत्य मानना बंधन है और मिथ्या जानना मुक्ति है। हाँ, और भेद भ्रांति के दूर हुए मुक्ति होती है। त्रिपुटी में भेद है, इतने भेद है त्रिपुटी नहीं है। त्रिपुटी के भेद के दूर हुए मुक्ति है। मतलब है जब तक भेदभाव दिखता है तब तक बंद है। अनात्म पदार्थों में अधिक आसक्ति करने से बंद और सत्यता के दूर हुए मोक्ष होता है। ये तो समझ नहीं आया। अनात्म पदार्थों में अधिक आसक्ति करने से बंद, ये तो ठीक हो गया।
और सत्यता के दूर हुए मोक्ष होता है। और सत्यता दूर और शक्ति दूर हो गई तो मुक्त होता है। आसक्ति नहीं लिखा, सत्यता। सत्यता अरे उसमें सत्यता बुद्धि दूर होने से मुक्ति होती है। अच्छा अच्छा। पदार्थों में जो हमने सत्यत्व माना हुआ है वो दूर हो गया। सबसे कोई भी पदार्थ और क्रिया सुख दुख और बंध मोक्ष का कारण नहीं, किंतु जैसी भावना दृढ़ हो वैसी गति मनुष्य पाता है। स्वभाव से कोई भी पदार्थ और क्रिया सुख दुख और बंध मोक्ष का कारण नहीं, किंतु जैसी भावना दृढ़ हो वैसी गति मनुष्य पाता है। सुख दुख कोई पदार्थ में क्रिया में नहीं है। हमारी जैसी भावना होता है उसे इसमें दिखने लगता है। बाहर में सुख दुख नहीं है, हमारी भावना ही जैसा होगा, जाती रही भावना जैसी भावना उसे दिखने लगता है। भावना अच्छा तो अच्छा दिखेगा, बुरा भावना तो बुरा दिखेगा। अच्छा, उस पदार्थ में उस चीज में सुख दुख देने की शक्ति अच्छा बुरा नहीं है कोई। अच्छा, हमारी भावना अच्छा, आज हमको कोई अच्छा कल वही हमारे को बुरा दिखने लगता है। हमारे में अच्छा बुरा ना भावना में। आज हम किसी को शत्रु मानता हूँ, कल मित्र हो जाता है। शत्रु मित्र हमारे भावना में क्या है, बाहर में कोई शत्रु है न मित्र है। कोई दुख कोई सुख माने, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना उसे दिखता है। भक्तों का सर्वत्र भगवत रूप ही दिखता है। सब भक्तों का अनाचार दुराचार पापाचार सब दिख रहा है, क्योंकि मन में मलिनता है। मलिन मन से अनाचार दुराचार दिखता है। शुद्ध मन हो अनाचार दुराचार दिखे ही नहीं। शुद्ध मन में अनाचार दुराचार दिखता है। मन को शुद्ध करो तो कहीं अनाचार दुराचार नहीं दिखेगा। शुद्ध मन में ब्रह्म दर्शन होता है और शुद्ध मन में जगत का दर्शन होता है। विवेकानंद जी कहते हैं एक जगह कि संसार के लाखवां हिस्सा में एक हिस्सा भी मनुष्य भावना करे 5 मिनट के सब ब्रह्म है, सब शुद्ध है, सब मंगलमय है। सृष्टि 5 मिनट में स्वर्ग में बदल जाएगी। स्वर्ग में बढ़े जो अनाचार दिखता है सब स्वर्ग में बदल जाएगा। तो ऐसी भावना नहीं करते? कौन करता है? इतने साधु महात्मा बड़े बड़े पढ़े। अरे महात्मा चाहे हो सब करता है, चाहे तो काम बताओ। ब्रह्म भावना करने वाले होते हैं ना। ब्रह्म भावना तो महात्मा करेगा उतना ही दूर में उनके अवसर रहेगा ना। संसार का लाखवां हिस्सा एक हिस्सा भी करते रखा है, इसमें एक हिस्सा एक महात्मा करता तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा बताओ, सारे संसार को कहा जाता है कि स्वर्ग में बदल जाएगा। सब शुद्ध है, सब मंगल में है, सब ब्रह्म रूप है। ऐसी भावना करे तो वातावरण जल्दी बदल जाता है। हाँ, उसके आस पास में बदल जाएगा, आस पड़ोस में बदल जाएगा। वो कहता है उसी का जो करता है उसी का बदलेगा या औरों का भी बदल जाएगा। उसी एरिया में जो जाएगा उसका भी बदल जाएगा, उसका भी मन शुद्ध हो जाएगा। कहा पड़ता है ना, कैसे सुख शांति। रमन महर्षि के आश्रम में जो जाता था उसके समाधि लग जाती थी। हाँ, काक बसुन के आश्रम में जो गया उसके सब सत्य मिल गया। क्या आपको सूर से प्रदेश के ही चलेगा? कहते खानपुर शेट्टी का आश्रम कहाँ है? कहते दर्शन करने जाना चाहता हूँ। घूमने की तो आदत पड़ी हुई है इसको। कहाँ है अभी? नीलगिरी पर्वत कहाँ है? नक्शा में तो कहीं है ही नहीं। तो मेरा पर्वत कहाँ नक्शा में कहीं दिखता है? और समाधि की भाषा है भी पूरा पूरा सत्संग में जाते बच्चे खो जाते हैं। जब दुनिया से निकम्मा हो जाते हैं, किसी काम में नहीं, किसी काम का नहीं रहता, चलो घर वाले कहते जाओ 10 सत्संग में।
सत्संग में कहा घर से निकाल के अखबार भेज देते हैं, जाओ मांगो खाओ। मांगो खाओ। अच्छा, स्वभाव से कोई भी पदार्थ और क्रिया सुख दुख और बंध मोक्ष का कारण नहीं, किंतु जैसी भावना दृढ़ हो वैसी गति मनुष्य पाता है। जैसी भावना होगा वैसे दिखेगा। कोई चीज अच्छा है ना बुरा है, अच्छा बुरा हमारा भावना बना देता है। भावना शुद्ध है तो सब शुद्ध दिखे, अशुद्ध है तो अशुद्ध दिखेगा। जैसे चश्मा हम लगाएंगे वैसे ही संसार दिखेगा। हरा रंग का चश्मा लगाओ तो सारा संसार हरा दिखेगा, लाल लगाओ तो लाल दिखेगा। वो तो एक मिनट में दिखने लगेगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो भाव होगा वही बाहर दिखेगा। जाती रही भावना जैसी, जैसी भावना आता है राम ने तय कही है। भावना के अनुसार पुरुषों के काल दिख रहे हैं, योगियों के परम तत्व का अनुभव हो रहा है, तो माताओं का भगवान दिख रहा है, तो भावना ही है ना। किसी को जमाई दिख रहे हैं। मतलब भावना हम जैसे अपनी उच्च बनाएंगे वैसे ही दिखेगा संसार। इसलिए ब्रह्म भावना बनाओ, सब ब्रह्म दिखे। जो भावना दीन होगा वही दिखेगा। जगत की भावना दीन है इसलिए जगत दिख रहा है। ब्रह्म की भावना दीन हो तो जगत हट के ब्रह्म दिखने लग जाएगा। अच्छा, संसारिक पदार्थों में अनुचित राग करना बंद और विवेक आदि से जीव ब्रह्म व जगत की एकता का बोध हो तब मुक्ति होती है। संसारिक पदार्थों में राग करना बंधन है और वैराग करना मुक्ति है। संसार से वैराग करना मुक्ति है और राग करना बंधन है। राग ही बंधन, जहाँ जहाँ हमारा राग है, जो चीज हमको अच्छा लगता है उसने हमको बांध रखा है। संसार में जो अच्छा लगता है वो हमने बांध रखा है, जो अच्छा नहीं लगता वो हमको नहीं बांधता। अच्छे ने बांध रखा है। इसके संसार में कोई अच्छा नहीं लगता, कुछ भी मुक्त हो गया। तो इसका मतलब संसार में कुछ अच्छा ना लगेगा तो भगवान में प्रीति है। संसार जलती आग है, इस आग आग से झट भाग का। संसार जलती आग नहीं दिखता ना, इसीलिए वैराग नहीं होता। संसार दुख रूप दिखने लगे तब वैराग हो। संसार के तो प्राणी पदार्थ सब अच्छे लगते हैं, स्वाद देते हैं, इसीलिए बांध रखे हैं। ये कोई अच्छा ना लगे। आत्मा को कर्ता जानना यह बंध है। इसके दूर होने पर मुक्ति होती है। वेद वेदांत का यह सार है। आत्मा का कर्ता मानना बंधन है, कर्ता नहीं मानना मुक्ति है। कर्ता पना ही बंधन है, अकर्ता हो जाना मुक्ति है। बात इतना ही है, सब काम करो कर्ता पना ना, मैं करता हूँ ऐसा भाव में आना पड़े, बंधन नहीं होगा। खाली कहने से नहीं, हृदय का दे अंदर में मैं कुछ नहीं करता। अंदर में कि सब करता हुआ कर्तापना का भावना आवे, वाणी से नहीं, हृदय का है। वाणी तो झूठ बोलती है। ये भाव तो तब आएगा जबकि अपने को इंद्रियों से अलग कर लेगा। जब तक अहंता ममता का हृदय में निवास है तब तक कल्याण नहीं होता।
इसलिए ब्रह्म विचार से सदा इसका त्याग करना मुक्तिप्रद है। जब तक अहंता ममता अहंता ममता का हृदय में निवास है तब तक कल्याण नहीं होता। इसलिए ब्रह्म विचार से सदा इनका त्याग करना मुक्तिप्रद है। अहंता ममता विचार से दूर होगा, अपने आप नहीं दूर होगा। बारंबार विचार करें। मैं और मेरा यही माया है। मैं नहीं, मेरा कुछ नहीं, माया से छूट गया। मैं और मोर तोड़ते माया, यही बच कीने जीव निकाया। सारे संसार को मैं, मेरा और तेरा से माया ने बांध रखा है। कोई कोई बच्चा है, नहीं तो सबको बांध रखा है। कोई कोई बिरले, कोई ज्ञानी भगत अहंता ममता से बच्चा है, नहीं तो सब मैं मेरा के फंसे हुए। जैसे समुद्र तरंग रूप को भासता है, तैसे चेतन जगत रूप को भासता है। जैसे समुद्र तरंग के रूप में भासता है, ऐसे ब्रह्म जगत के रूप में भास रहा है। जैसे समुद्र तरंग के रूप में भासता है, समुद्र में तरंग उठते रहते हैं। जैसे गंगा में तरंग उठता लीन होता रहता है, उसे गंगा तरंग के रूप में दिख रही है। ऐसे ब्रह्म जगत के रूप में दिख रहा है। जगत के रूप में ब्रह्म ही दिख रहा है। और ब्रह्म के सिवा तो कुछ है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? जब श्रुति कहते कि ब्रह्म के सिवा किसी तुम्हारा दूसरी वस्तु नहीं है, तो दूसरा कहाँ से आएगा? बस इसी भाव को दृढ़ कर ले, तो इसमें हटाने का कोई चक्कर ही नहीं। ममता अहंता ये वो सब हट गया। जैसे सोना जेवर के रूप में दिख रहा है, मिट्टी घड़ा के रूप में दिख रहा है, लोहा शस्त्र के रूप में दिख रहा है, ऐसे ब्रह्म जगत के रूप में दिख रहा है। ऐसे जल तरंग के रूप में दिख रहा है, ऐसे ब्रह्म जगत के रूप में दिख रहा है। जैसे स्वप्न विषय शुद्ध संवित पहाड़ नदियां रूप को भासते हैं, तैसे चिन्मात्र सत्ता जगत रूप को भासती है। जैसे सपन में एक ही आत्मा नदी पहाड़ समुद्र सारा संसारों से भासता है, ऐसे ही जागृत में जगतों के भास रहा है। अच्छा, स्वप्न में भी हमारा जो है शुद्ध संवित मतलब हमारा आत्मा ही ये रूपों को धारण किए हुए है। जागृत में भी उसी प्रकार है। आत्मा रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंगे उत्पन्न लीन होते रहते हैं। आत्मा रूपी समुद्र है, अनंत ब्रह्मांड इसमें उत्पन्न लीन होते रहते तरंगों के माध्यम। आत्मा का तरंग सब आत्मा ही है। जैसे समुद्र के साथ तरंग समुद्री है, गंगा के साथ तरंग गंगा ही है, ऐसे ही आत्मा के साथ तरंग आत्मा ही है। समुद्र की तरंगों की ओर देखो, एक भी तरंग समुद्र से पृथक नहीं है। तब फिर तरंग पृथक क्यों प्रतीत होता है? नाम रूप ने तरंग की आकृति और हमने जो तरंग नाम दे दिया, उसी ने उसे ये समुद्र से पृथक कर दिया है। नाम रूप के नष्ट हो जाने पर वह समुद्र था वही रह जाता है। समुद्र और तरंग के बीच कौन प्रभेद कर सकता है? सभी तरंग समुद्र के, समुद्र के बीच हमने तरंग नाम दे दिया।
है तो जल ही, तरंग उत्पन्न लीन होता है तो जल ही। ये तरंग में से जल निकाल लो तो तरंग कहाँ रहता है? सब तरंग जल ही है, ऐसे सब संसार ब्रह्म ही है। जैसे सब तरंग जल ही है, समुद्र ही है, जैसे सब जेवर सोना ही है, सब मिट्टी के बर्तन मिट्टी ही है, ऐसे सारा संसार ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। सही ज्ञान है, इसी भाव को दृढ़ करें, दूसरा पूरा नहीं है, दूसरा पूर्ण आने ना दे। अतएव यह समुद्र जगत एक रूप हुआ। जितना भी पार्थक्य है नाम रूप के कारण वास्तव में मैं अथवा तुम। नाम रूप में कि तरंग हमने नाम दे दिया। हाँ। कि तरंग है, उत्पन्न हुआ है, लीन होगा। नाम ने समुद्र से जल सारा कर दिया। नाम रूप मिटा दो तो जल ही है। हाँ, कहीं बुलबुला नाम दे दिया, झाग दे दिया, भंवर है, पर है जल ही। स्वामी जी, भंवर से तो बहुत डर लगता है। पता तो हमको भी है कि वो जल है। भंवर में कोई नहीं नहाना पसंद करेगा, पता है कि इस चक्कर में फंस जाऊंगा। वो तो अलग बात होती है, ये भी अलग से भंवर होती है, उसमें कोई नहीं फंसता है प्रभु जी। जबकि पता है कि ये भंवर, तरंग, बुलबुला, फेन सब जल ही है, जल से इतर कुछ भी नहीं है। तो जो भंवर होती है ना, उसमें तो कोई नहाना पसंद नहीं करता, पता होते हुए कि जल है। जल ही है ना, जल के ज्ञान से जल ही है। अच्छा, ऐसे ही चाहे रोचक भयानक कोई भी दृश्य है, अच्छा, है तो ब्रह्म ही। रोचक भयानक हमने मान लिया, हमने शरीर को मान लिया है ना, इसीलिए भाव से डर लगता है। भंवर को भाव से तो डर नहीं लगता, जल को तो भाव से डर नहीं लगता। हमने अपने को शरीर मान लिया, जल से अलग मान लिया है, तो हमने डर लगता है। हाँ स्वामी, आ गया उत्तर इसका बड़ा सुंदर। मतलब हमने उसको अलग से नाम रूप दे के मान लिया, इसलिए डर रहे हैं हम शरीर उसको जल से अलग मानते हैं ना। ऐसे ही कोई तरंग जो जल से अलग नहीं है, ऐसे ही कोई शरीर आत्मा से अलग नहीं है, पर हमने शरीर का नाम रूप दे दिया, आत्मा से अलग हो गए। नाम रूप मिटा दो तो आत्मा ही है, तरंग के नाम रूप मिटा दो तो जल ही है, उसी शरीर के नाम रूप मिटा दो तो आत्मा ही है। नाम रूप करके दुखी सुखी हो गए, नाम रूप मिट गया तो दुख सुख में मिट गया सब। अच्छा, एक पॉइंट सिर्फ और बता दीजिए। वेदांत में बताता है कि यह संसार शीश महल के समान है, और ये वेदांत तुम्हें बताता है कि यह संसार शीश महल के समान है, और ये सब शरीर विभिन्न दर्पणों के तुल्य है, और तुम्हारी सच्ची आत्मा या निस्वरूप का सब ओर ठीक वैसे ही प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे कि कुत्ता अपना प्रतिबिंब चारों ओर दीवारों में देख रहा था। इसी तरह एक अनंत आत्मा, एक अनंत ईश, एक अनंत शक्ति विभिन्न दर्पणों से अपना प्रतिबिंब डालती है। वेदांत में बताता है कि यह संसार शीश महल के समान है। शीश महल, शीश महल, अरे शीश महल में शीशे के टुकड़े का महल बना हुआ है। हाँ। शीश महल में कुत्ता घुस गया, अच्छा, और चारों तरफ कुत्ता ही कुत्ता देखता है। शीशों के टुकड़े के महल बना तो जितने टुकड़े अपने कुत्ता दिख रहे हैं, तो कुत्ते के भ्रम हो जाता है, कुत्ते कुत्ते को देख करके ईर्ष्या करता है, भूखता है, तो भी मुँह मारते हैं, हाथ जोर से भुगता है, ऐसे ही भुगते भुगते मर जाता है। ऐसे ही आत्मा जो है, संसार एक शीश महल है, आत्मा के प्रतिबिंब सभी शरीरों में पड़ रहा है, तो देखता है तो अपने प्रतिबिंब को, मानता है घर को, एक दूसरे हिसाब द्वेष लड़ाई झगड़ा करके रहता है, उसको अपने प्रतिबिंब से ही। हाँ प्रभु, ये आखिर वाले अंश से
बताइए। जैसे है कि इस महल में कुत्ता घुस गया, हाँ तो चारों तरफ कुत्ता ही कुत्ता दिखता है। अब कुत्ते को कुत्ते से देख दूसरे कुत्ते से हिंसा होती है, तो भुगते भुगते से मर जाता है शीश महल से। ऐसे शीश महल में मालिक आया, तो चारों तरफ अपने पत्नियों को देख खुश हो गया, मेरा ही स्वरूप है, जिधर देखता हूँ उधर मैं हूँ। बहुत खुश हुआ। कुत्ते बुद्धि वाले मर जाते हैं। ज्ञानी चारों तरफ अपने को देखता है, तो कहा मेरा कैसा विशाल रूप है। ज्ञानी तो शहनशाह हुआ, जिधर देखिएगा अपने को ही देख रहा है। और अज्ञानी कुत्ता के माफिक है, अपने पत्नियों को गैर मान करके लड़ाई झगड़ा करता है। इसी तरह एक अनंत आत्मा, एक अनंत ईश, एक अनंत शक्ति विभिन्न दर्पणों से अपना प्रतिबिंब डालती है। प्रतिबिंब डाल के उसको अपने प्रतिबिंब को गैर मान करके सोचा, तो अपने प्रतिबिंब को गैर मान करके भूख मर जाता है। ज्ञानी अपने प्रतिबिंब को अपने जान करके तो अपना प्रतिबिंब आप ही है, उसको भय सब चिंता नहीं होता, निर्भय होता है। ऐसे संसार हमारा प्रतिबिंब है, हमारा ही संकल्प है, अपने संकल्प से हम परेशान है और कोई सुख दुख नहीं देता है। हमारा संकल्प जगत होकर दिख रहा है, जैसे जली तरंग होकर दिख रहा है, ऐसे हमारा संकल्प जगत होकर दिख रहा है। हमारा संकल्प जगत होकर दिख रहा है, हमने उसको अलग मान लिया, अलग मान के अच्छा बुरा रोचक भयानक कल्पना करके राग द्वेष भय कर लिया, बस इसी में सारा जीवन गवा के मर जाते हैं। ध्यान ही जाता कि सब हमारा ही है, अपना ही है, अपने से फिर किसी को मानता ही नहीं है। तो जानता कि सब हमारे ख्याल है, हमारा ही संकल्प है, हम ही है, तो निर्भय निश्चिंत हो जाता है। उसको दूसरा दिखता ही नहीं, दूसरा दिखेगा तो भय हो जाएगा। विद्या धन धन भक्ति दो में भय होता है, एक में भय नहीं होता। असल में डरने की बात ही नहीं, चारों ओर आगे और पीछे, भूत और भविष्य में, सारे देश में एक ही परमात्मा विद्यमान है, और वह मेरा ही अपना आप है, और मुझे डर किससे हो। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब क्रिया में एक ही परमात्मा है और कुछ नहीं है। वो मेरा ही आत्मा है, वो मैं ही हूँ। कि डरने की बात क्या है? तो मेरा ही आत्मा सब चराचर जगत के रूप में दिख रहा है, मेरा ही आत्मा चराचर के जगत के रूप में दिख रहा है, तो सब मैं ही हूँ। ऐसा ज्ञान होता है तो फिर भय सब चिंता सब मिल जाती है। ये तो सब मैं ही हूँ, मेरे से दिन तो कोई है ही नहीं, तो किसकी इच्छा करूँ, किससे डरूँ, किसकी इच्छा करूँ, किसके ग्रहण करूँ, दूसरा तो है नहीं, दूसरा उसको दिखता ही नहीं। दूसरा मानता है तभी इच्छा करता है। प्राणी की भांति दिखता है। मन का बाह्य पूर्णापन और ब्रह्म अभ्यास द्वारा मन को अंतर्मुख करने से मोक्ष होता है। हम रोज ये वाला